Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ओके, अब यहाँ पे ऑप्शंस के टू टाइप्स होते हैं। क्या है? कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शन। टू टाइप ऑप्शन, कॉल ऑप्शंस राइट टू बाई और पुट ऑप्शंस राइट टू सेल। अगर हमें किसी एसेट्स को बाई करने का राइट लेना है तो हम क्या बाई करेंगे? कॉल ऑप्शंस को बाई करेंगे। अगर हमें सेल करने का राइट चाहिए तो हम क्या बाई करेंगे? पुट ऑप्शंस को। लेकिन दोनों ही केसेस में बायर को ये ऑप्शंस बाई करने होंगे। ठीक है, तो वो इसकी चॉइस है कि उसको राइट टू बाई चाहिए या फिर राइट टू सेल चाहिए। ठीक है, तो राइट टू बाई किसके थ्रू का है? कॉल के थ्रू। यानी कि जो कॉल ऑप्शंस है वो बायर को क्या देगा? कॉल ऑप्शंस गिव दी बाय द राइट टू परचेज, यानी कि राइट टू बाई। ओके, अंडरलाइंग एसेट्स एट ए स्पेसिफिक प्राइस एंड ए प्री डिटरमाइंड डे, यानी कि जो भी प्राइस होगा वो पहले से फिक्स होगा और एक डेट फिक्स होगी जिस डेट पर वो उस एसेट्स को बाई करेगा। तो ये मिलेगा उसे कॉल ऑप्शंस के थ्रू। बट जो कॉल का जो सेलर होगा क्या होगा? उसकी ऑब्लिगेशंस होगी। किसकी? कॉल के सेलर की। क्योंकि अगर कॉल का बायर उस एसेट्स को बाई करना चाहता है तो कॉल के सेलर की ऑब्लिगेशन क्या होगी कि उसको वो एसेट सेल करनी ही होगी। तो यानी कि सेलर की क्या होगी? ऑब्लिगेशन टू सेल। कॉल के बायर के पास क्या है? राइट टू बाई। और कॉल के सेलर की क्या ऑब्लिगेशन होगी? ऑब्लिगेशन टू सेल एसेट्स। तो बायर को क्या कहा जाएगा? होल्डर। और सेलर को क्या कहा जाएगा यहाँ पर? राइटर्स। तो बेसिकली क्या है? तो एसेट्स। तो प्री डिटरमाइंड जो प्राइस होगा उस डे पर, और ये ऑब्लिगेशंस भी सेलर की कब होगी? राइटर की कब होगी? जब बायर अपने राइट को एक्सरसाइज करेगा। अगर बायर अपना राइट को यूज नहीं करता है तो उस केस में सेलर यानी कि राइटर की भी कोई ऑब्लिगेशंस यहाँ पर नहीं होगी। तो ऑब्लिगेशन तभी होगी जब बायर अपने राइट को क्या करेगा? एक्सरसाइज करेगा, यूज करेगा। सेलर ऑफ ऑप्शन, यानी कि अब हम देखते हैं पुट ऑप्शन। यानी कि पुट का जो बायर होता है, पुट बायर को क्या देती है? राइट टू सेल, किसी भी एसेट्स को सेल करने का राइट। ठीक है, अब उस एसेट्स को सेल करे या ना करे ये उसका राइट है। लेकिन वो सेल कब करेगा? जब एसेट्स का प्राइस क्या जाएगा? डाउन होगा, यानी कि उसका व्यू क्या होगा? नेगेटिव, यानी कि बेरिश होगा। उस समय वो अपने राइट को एक्सरसाइज करेगा। तो जो पुट का सेलर है उसकी क्या ऑब्लिगेशन हो जाएगी कि उसको उस एसेट्स को बाई करना होगा। उस एसेट्स को क्या करना होगा? उसे बाई करना होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पुट का जो बायर है, पुट के बायर के पास क्या है? राइट टू सेल। और पुट के सेलर की क्या ऑब्लिगेशन है? ऑब्लिगेशन टू बाय। ठीक है, तो ये हो सकता है। यानी कि तो यहाँ पे देख सकते हैं तो कॉल के बायर का व्यू क्या होता है? बुलिश। क्या होता है? कॉल के बायर का व्यू होता है बुलिश, पॉजिटिव, के प्राइस एसेट्स का इंक्रीज होगा, इसलिए वो राइट टू बाय लेता है। कॉल के सेलर का व्यू क्या होता है? नेगेटिव, इसलिए वो ऑब्लिगेशन लेता है सेल करने की। सेम पुट के बायर का व्यू क्या होता है? बेरिश, नेगेटिव, के प्राइस डाउन आएगा। पुट के सेलर का व्यू क्या होता है? बुलिश, यानी कि उसको लगता है प्राइस अब जाएगा और सेलर अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं करेगा। तो जब, यानी कि अगर हम ऑप्शंस में देखें तो जब मार्केट का या किसी भी एसेट्स को लेके जब व्यू बुलिश होता है तो उस समय या तो कॉल ऑप्शंस को बाई किया जाता है या फिर पुट ऑप्शंस को सेल किया जाता है। लेकिन जब हमारा मार्केट का व्यू बेरिश होता है, नेगेटिव होता है किसी भी एसेट्स को लेके, तो उस केस में क्या कर सकते हैं? या तो पुट को बाई कर सकते हैं या फिर कॉल को सेल कर सकते हैं। तो ये क्या है? हम ये रखते हैं, यानी कि इन दोनों का व्यू क्या है? कॉल के सेलर और पुट के बायर का व्यू क्या है? बेरिश। और कॉल के बायर और पुट के सेलर का व्यू क्या है? बुलिश। कॉल के बायर और पुट के सेलर का व्यू क्या होता है? बुलिश। और पुट के बायर और कॉल के सेलर का व्यू क्या होता है? बेरिश। तो ये देख सकते हैं। तो यानी कि तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? अगर दोनों का व्यू बुलिश है, कॉल के बायर का भी, पुट के सेलर का भी, तो इसका मीनिंग क्या है? कॉल का बायर क्या ले रहा है? राइट ले रहा है, और पुट का सेलर ऑब्लिगेशन ले रहा है। सेम अगर हम पुट के केस में देखें तो पुट के बायर का भी व्यू बेरिश है और कॉल के सेलर का भी व्यू बेरिश है। तो यानी कि जो पुट का बायर है वो क्या ले रहा है? राइट, और कॉल का सेलर क्या ले रहा है? ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है ट्रेडर पर कि वो राइट लेना चाहता है या वो ऑब्लिगेशन लेना चाहते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि आप कॉल का बाई भी कर सकते हैं, कॉल सेल भी कर सकते हैं, पुट बाई भी कर सकते हैं, पुट सेल भी कर सकते हैं। यानी कि आप राइट भी ले सकते हैं, आप ऑब्लिगेशंस भी ले सकते हैं। अगर आप राइट लेंगे तो आपका रिस्क लिमिटेड है, रिवॉर्ड अनलिमिटेड है। लेकिन अगर आप ऑब्लिगेशंस लेंगे तो आपका रिवॉर्ड लिमिटेड है, रिस्क अनलिमिटेड है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है किसके लिए? ट्रेडर के लिए।
यानी कि ट्रेडर के लिए अगर वो ऑप्शंस ट्रेडर है कि वो ऑप्शंस को बाय करना चाहता है या फिर वो ऑप्शंस को सेल करना चाहता है, यानी कि वो ऑप्शंस को का होल्डर बनना चाहता है या फिर ऑप्शंस का राइटर बनना चाहता है। अब होल्डर क्यों बनते हैं? क्योंकि उसका रिस्क कम होता है, ठीक है, जबकि सबसे बायर का रिस्क क्या होता है? लो होता है, रिटर्न हाई होता है, जबकि सेलर का क्या होता है? रिटर्न लो होता है, रिस्क हाई होता है, क्योंकि वो ऑब्लिगेशंस ले रहा है। तो ये अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिकल है। बाकी प्रैक्टिकल हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली ट्रेडर के लिए जब मार्केट व्यू बुलिश हो तो क्या करना चाहिए, उसको कॉल बाय करना चाहिए या फिर पुट को सेल करना चाहिए, या फिर व्यू बेरिश है तो पुट को बाय करें या फिर कॉल को सेल करें। तो ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। ओके, ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं, आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं, आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। तो डियर ये जो कोर्स है इस कोर्स के बेसिस पर आप घर बैठकर बहुत अच्छा अर्न कर सकती हैं, अपनी एजुकेशन को यूज कर सकती हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। अब यहाँ पे बायर ऑफ एन ऑप्शन एंड सेलर ऑफ एन ऑप्शन। अब कॉल का बायर या फिर पुट का बायर। तो यहाँ पे फिर से देख लें, जो बायर क्या करता है वो ऑप्शंस का बाय करने के लिए प्रीमियम पे करता है, क्या करता है, और ये प्रीमियम क्या होता है, अप फ्रंट होता है, पहले ही पे करना होता है। जबकि सेलर उस प्रीमियम को क्या करता है, रिसीव करता है, क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो यानी कि बायर ऑप्शंस का प्रीमियम पे करेगा और ये क्या है, उसका लॉस क्या है, उसका लिमिटेड, और प्रॉफिट के चांसेस क्या है, उसका अनलिमिटेड। तो ऑप्शंस के बायर का मैक्सिमम लॉस क्या होता है, जो उसने प्रीमियम पे किया, यानी कि जो प्रीमियम पे करेगा उसका क्या है, मैक्सिमम लॉस है, जबकि प्रॉफिट के चांसेस क्या है, उसका अनलिमिटेड है। ओके, तो यानी कि जो प्रोबेबिलिटी अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो अगर हम देखें कि मार्केट में प्रैक्टिकली ऑप्शंस के बायर के विनिंग चांसेस कितने होते हैं और ऑप्शंस के सेलर के, तो यानी कि जो विनिंग पॉसिबिलिटी होती है वो 33% की होती है, किसकी, बायर की, यानी कि ऑप्शंस के जो बायर होते हैं। जबकि ऑप्शंस के सेलर की विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, 67% की होती है। जबकि थ्योरेटिकली हम देखें बायर का क्या है, रिस्क लिमिटेड है, प्रॉफिट है, इसका क्या है, सेलर का क्या है, प्रॉफिट लिमिटेड, रिस्क अनलिमिटेड है। लेकिन फिर भी प्रोबेबिलिटी क्या है, किसके फेवर में है, ऑप्शंस के सेलर के फेवर में। और ऑप्शंस के राइट, यानी कि सेलर का क्या है, उसका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, सिर्फ जो उसने प्रीमियम रिसीव किया है। तो इसका मीनिंग क्या है, बायर का क्या है, यहाँ पर प्रॉफिट क्या है, अनलिमिटेड है, लेकिन उसका क्या है, रिस्क अनलिमिटेड है, लेकिन प्रॉफिट लिमिटेड है, किसके, सेलर के लिए। अब ऑप्शंस का बायर क्या है, राइट, यानी कि उसके पास बस राइट है, यानी कि राइट को यूज करना है या ना, कोई यूज का राइट, एक्सरसाइज करना या ना करना। लेकिन ऑप्शंस के सेलर क्या रहेगा, अंडर ऑब्लिगेशन रहेगा, अंडर क्या रहेगा, ऑलवेज अंडर ऑब्लिगेशन रहेगा। अगर ऑप्शंस का बायर अपना राइट एक्सरसाइज करेगा तो उसकी ऑब्लिगेशन रहेगी। तो इसी रीजन क्या है कि ऑप्शंस के सेलर का रिस्क क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। ऑप्शंस का बायर क्या करता है, प्रीमियम को पे करता है, किसको, ऑप्शंस के सेलर को, यानी कि बायर प्रीमियम पे करेगा, सेलर उस प्रीमियम को रिसीव करेगा। बट सेलर को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, मार्जिन डिपॉजिट कराने होते हैं। तो यानी कि वो सेम मार्जिन होते हैं जो फ्यूचर मार्केट में होते हैं। अगर आप ऑप्शंस के बायर हैं तो आपको क्या पे करना है, सिर्फ प्रीमियम पे करना है। लेकिन अगर आप ऑप्शंस के सेलर हैं तो आपको क्या पे करना पड़ेगा, यहाँ पे मार्जिन पे करने होंगे, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, एक ऑप्शंस के प्रीमियम का रिस्क होता है, किसके लिए, सेलर के, इसको कहते हैं टाइम डिके। तो प्रीमियम की वैल्यू क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। तो ये रिस्क किसका होता है, ऑप्शंस के बायर का होता है। जबकि ये ऑप्शंस के सेलर के फेवर में होता है, क्या है, ऑप्शंस के सेलर के फेवर में होता है कि जैसे जैसे एक्सपायरी
यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की लास्ट डेट क्लोज आती जाएगी, ऑप्शंस के प्रीमियम क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। तो ये ऑप्शंस के बायर का लॉस है और ऑप्शंस के सेलर का ये प्रॉफिट होता है। सो ये क्लियर है, ऑप्शंस के बायर का रोल क्या है और सेलर का रोल क्या है। मेन टर्म्स है जब भी हम ऑप्शंस को यूज करते हैं, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि जिस ऑप्शंस में हम ट्रेडिंग कर रहे हैं वो इन द मनी है, एट द मनी है, या फिर वो आउट ऑफ द मनी है। ऑप्शंस क्या होते हैं, इन द मनी ऑप्शंस, तो इसे कहते हैं मनीनेस इन ऑप्शंस। मनीनेस का यानी कि कितना मनी हमें उससे मिल रहा है, यानी कि मनी आ रहा है या फिर आपके पॉकेट से मनी जा रहा है। सो यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, मनीनेस। तो इसमें देखा जाता है कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है किसी भी ऑप्शंस की, अगर हम उस लेवल पे देखें। इसका मीनिंग क्या है कि अगर मैं कोई राइट यूज करता हूँ एट ए टाइम, तो मेरी पॉकेट में मनी इन होगा या फिर आउट होगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, इन द मनी का मीनिंग क्या है कि मनी आपकी पॉकेट में इन हो रहा है। आउट का मीनिंग क्या है कि आपका आउट हो रहा है। एट का क्या है, कुछ नहीं हो रहा, एट द मनी। तो बेसिकली यहाँ पर हम किस तरीके से देखेंगे, अब ये दोनों के लिए अलग होगा, कॉल के लिए भी और पुट के लिए भी, इन द मनी। तो यानी कि अगर हम इस चीज़ को देखें कि अगर आप कोई राइट ले रहे हो, आप किसी एसेट्स को बाई करने का राइट लेते हो, ठीक है, अगर चाहे वो कोई स्टॉक से या फिर इंडेक्स है। अब जैसे यहाँ पर हम निफ्टी का ही एग्जांपल ले रहे थे, अगर आप निफ्टी को 22,500 पे बाई करने का राइट लेते हो, यानी कि आप 22,500 की क्या करोगे, आप एक कॉल बाई करोगे। सो ये 22,500 क्या हो गया, इसको क्या कहेंगे, 22,500 को हम क्या कहेंगे, अजय ये है उसका स्ट्राइक प्राइस। क्या है, क्योंकि आप 22,500 का क्या ले रहे हैं, बाई करने का राइट ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इसका स्ट्राइक हो गया, यानी कि आप इसकी एक कॉल बाई कर रहे हैं। तो कॉल आप किस स्ट्राइक की बाई कर रहे हैं, 22,500 की। अब इसमें प्रॉफिट कब होगा आपको, जब आप उस एसेट्स को 22,500 से ज़्यादा पे सेल करेंगे, तो प्रॉफिट तभी होगा आपको। तो यानी कि अब आप अपना राइट कब यूज करेंगे, यानी कि कब उस एसेट्स को बाई करेंगे, जब स्पॉट मार्केट में उसका प्राइस क्या होगा, उस प्राइस से हायर होगा, उससे ज़्यादा होगा। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है, अगर हम कॉल के केस में देखते हैं तो कॉल इन द मनी कब होती है, जब स्पॉट प्राइस स्ट्राइक से क्या होता है, हायर होता है। इसका मीनिंग क्या है, जब भी स्पॉट प्राइस, ये हम किसके केस में देख रहे हैं, कॉल के लिए। क्या है, कॉल के लिए। कॉल क्या इन द मनी कब होगा, जब स्पॉट प्राइस क्या होगा, स्ट्राइक से हायर होगा, ठीक है। सपोज करो स्पॉट है 22,650 और स्ट्राइक है 22,500, तो ये क्या है, ये स्ट्राइक है और ये स्पॉट है। तो कौन सा प्राइस हायर है, स्पॉट हायर है या स्ट्राइक हायर है, स्पॉट हायर है। तो इसका भी क्या है, 22,500 की जो हमारी कॉल होगी, इसको क्या कहेंगे, ये कॉल हो जाएगी ITM इन द मनी। क्या होगी, इन द मनी। यानी कि जब स्पॉट प्राइस क्या होगा, स्ट्राइक से हायर होगा, तो उस समय कॉल को कहा जाएगा ITM मींस इन द मनी। ओके, सेम अगर हम ये देखें कि स्पॉट भी 22,500 है और स्ट्राइक भी 22,500 है, तो यानी कि अब स्पॉट और स्ट्राइक क्या है, दोनों ही सेम है। तो यानी कि अब इस कॉल को क्या कहा जाएगा, इस कॉल को कहेंगे हम एट द मनी, यानी कि एट द मनी। ओके, अगर हम ये देखें कि हमने कोई एक कॉल बाई की, यानी कि बाई करने का राइट लिया 22,500 पर, लेकिन अभी करंट में प्राइस चल रहा है 22,400 पर। जब आप मार्केट में कोई एसेट्स आपको 22,400 पे मिल रही है, तो आप 22,500 पे तो नहीं बाई करने जाएंगे। तो इसका मीनिंग क्या है कि अब स्पॉट, यानी कि जो स्पॉट है और ये स्ट्राइक है, तो यानी कि अब क्या ज़्यादा है, स्ट्राइक जो है स्पॉट से ज़्यादा है। तो जब स्ट्राइक स्पॉट से ज़्यादा हो, या ये कहें कि स्पॉट स्ट्राइक से लोअर हो, तो उस समय कॉल को क्या कहा जाएगा, उस समय कॉल को कहा जाएगा OTM, यानी कि आउट ऑफ द मनी। ओके, सो कॉल ITM कब होगी, जब स्पॉट क्या होगा, स्ट्राइक से हायर होगा। जब स्पॉट और स्ट्राइक सेम होंगे एट द मनी, और जब स्पॉट स्ट्राइक के बिलो होगा आउट ऑफ द मनी। ये किसके लिए है, कॉल ऑप्शंस के लिए, ये कॉल ऑप्शंस के लिए। ओके, अब हम देखेंगे पुट के लिए। क्या है, पुट ITM ATM OTM कब होते हैं। पुट के थ्रू क्या मिलता है हमें, राइट टू सेल। और हम राइट टू सेल कब लेते हैं, जब हमें लगता है कि फ्यूचर में उस एसेट्स का प्राइस क्या होगा, अप होगा या डाउन होगा, डाउन जाएगा, तो हम क्या लेते हैं, राइट लेते हैं। अब राइट, जिस प्राइस पर राइट लेते हैं उस प्राइस को क्या कहा जाता है, स्ट्राइक प्राइस। अब सपोज करो फिर से हम देखते हैं कि स्पॉट हमने स्ट्राइक लिया 22,500 पर, निफ्टी को सेल करने का राइट लिया, और हमें इसमें प्रॉफिट कब होगा, जब स्पॉट क्या होगा, इससे
लोअर होगा। तो इसका मीन क्या होगा कि जब स्पॉट यानी कि ये स्ट्राइक हो गया और जो स्पॉट है, आप सपोज कि स्पॉट है 22,400, तो यानी कि अब ये क्या है, ये स्पॉट है और ये स्ट्राइक है, तो क्या है, स्पॉट क्या है, स्ट्राइक से लोअर है, क्या है, तो जब स्पॉट स्ट्राइक से लोअर होता है यानी कि क्या हायर है, स्ट्राइक हायर है, स्पॉट उसके लो है, तो यानी कि अगर हम इसको अब मार्केट में आप प्राइस क्या करेंगे, 22,400 पे बाई करके आप 22,500 पे सेल कर सकते हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा, ये पुट क्या हो जाएगी, आईटीएम क्या होगी, पुट क्या हो जाएगी, आईटीएम। तो पुट आईटीएम कब होती है, जब स्पॉट स्ट्राइक से क्या होता है, लोअर होता है, यानी कि स्ट्राइक हायर है, स्पॉट लोअर, तो उस समय पुट को क्या कहा जाएगा, आईटीएम, यानी कि इन द मनी, क्योंकि उस समय आपका पॉजिटिव कैश फ्लो होगा। सेम जब अगर देखें स्पॉट भी 22,500 है और स्ट्राइक भी 22,500 है, ओके, यानी कि आप प्राइस वही है, यानी कि जिस प्राइस पे आप सेल का राइट ले रहे हैं वही राइट आप क्या है मार्केट में चल रहा है, तो मे बी आप अपना राइट यूज ना करें, क्योंकि अब स्पॉट और स्ट्राइक क्या है, सेम है। जब स्पॉट और स्ट्राइक सेम होते हैं तो उस समय पुट क्या होती है, तो यानी कि उस समय कॉल भी एटीएम होती है और पुट भी एटीएम होती है। जब स्पॉट और स्ट्राइक सेम हो, कॉल भी एटीएम होगी और पुट भी एटीएम होगी, ओके। बट अगर हम यहाँ पे देखें आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी कब होती है, आप सपोज को स्पॉट है 22,600 और स्ट्राइक है 22,500। अब स्पॉट क्या है, स्पॉट क्या है, ये स्ट्राइक है, तो स्पॉट क्या है, स्ट्राइक से हायर है, क्या है, स्पॉट क्या है, स्ट्राइक से हायर है। तो इसका मीनिंग क्या है कि अब क्योंकि आपको तो लग रहा है डाउन जाएगा 20, लेकिन तो अब चला गया, तो इसका मीनिंग क्या है, अब सेलर अपने राइट को क्या नहीं करेगा, यूज नहीं करेगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा। तो जब स्पॉट प्राइस स्ट्राइक से हायर होता है तो उस समय पुट को क्या कहा जाता है, पुट को कहा जाएगा ओटीएम, यानी कि उस समय कॉल तो आईटीएम होगी, वो पुट ओटीएम होगी। जब स्पॉट स्ट्राइक से हायर होता है कॉल आईटीएम, पुट ओटीएम। स्पॉट और स्ट्राइक सेम होते हैं, कॉल भी एटीएम और पुट भी एटीएम। जब स्पॉट स्ट्राइक के बिलो होता है तो उस समय कॉल ओटीएम और पुट आईटीएम, ठीक है। तो ये आईटीएम, एटीएम, ओटीएम का कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर हो गया। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीज़ों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, और ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है ये आपको लाइव मार्केट पर दिया जाता है, लाइव टर्मिनल पर दिया जाता है, आपको एक्चुअल फंड्स के ऊपर काम कराया जाता है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो, आप खुद चीज़ों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे।